अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। जिस तरह से हम पिछली दो एपिसोड में प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के ऊपर रिजल्ट्स के साथ बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे जर्नल ग्रुप के ऊपर। जर्नल ग्रुप का रिजल्ट आ गया है और अगर आप जर्नल ग्रुप के स्टूडेंट हैं और आप परेशान हैं कि यहाँ से कौन सी कैरियर पाथ हम ले सकते हैं, तो आज कैंपस टू कैरियर पे इसी कैरियर पाथ के मुतालिक बात करेंगे। जनरल ग्रुप का रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले तो उन तमाम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद कैंपस टू कैरियर की तरफ से जिन्होंने अपने रिजल्ट्स पास किए। अब आगे बात आ रही है जनरल ग्रुप में क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालें और देखते हैं कि जनरल ग्रुप में कितने बच्चे अपेयर हुए। जिस तरह से प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में 20,000 प्लस स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, लास्ट ईयर जनरल ग्रुप में स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट उस वहां से काफी कम थी। इस साल आपको याद होगा डॉक्टर नवीद रब के साथ जो हमने एपिसोड किया है, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स शेयर किया है कि जनरल ग्रुप में इस दफा प्री इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा और तकरीबन मेडिकल के आसपास एडमिशंस हुए हैं। यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता जनरल ग्रुप की तरफ हमारा डिक्लाइन बढ़ रहा है। एक चीज यहां पे क्लियर करता जाऊं, जनरल ग्रुप है क्या और वो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग से अलग कैसे है। जब हम बात करते हैं प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की, इनमें कंपलसरी सब्जेक्ट के अलावा जो ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट है उनमें फर्क आता है बायोलॉजी और उसके साथ मैथमेटिक्स का। अगर आपने बायोलॉजी, फिजिक्स और इसके साथ केमिस्ट्री ली है तो ये बन जाता है प्री मेडिकल, और बायोलॉजी के बदले अगर आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रहे हैं तो ये बन जाता है प्री इंजीनियरिंग। जबकि हम जनरल ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें बायोलॉजी ऑप्शन होता ही नहीं है, मैथ्स बिल्कुल ऑप्शन होता है, फिजिक्स का ऑप्शन होता है, इसके अलावा लेकिन इसमें स्टैट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स और इस तरह के ऑप्शंस होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से जनरल ग्रुप बनता है, जिसको जनरल साइंस कहा जाता है। इसी लिहाज से अगर मैं बात करूं तो एक मिसकंसेप्शन और है कि जनरल ग्रुप में अगर कोई स्टूडेंट्स आ जाए तो उसके लिए कैरियर में फ्यूचर ऑप्शंस कम हो जाते हैं, हायर एजुकेशन के ऑप्शंस कम हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम थोड़ी सी नजर डालते हैं स्टैटिस्टिक्स पे और उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस जनरल ग्रुप से मौजूद हैं। इस साल जनरल ग्रुप में हमारे पास जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए वो थे 10,299 बॉयज थे और 6,250 जो है वो फीमेल थी। टोटल कैंडिडेट जो अपेयर हुए वो 16,549, तकरीबन 16,500 बच्चे अपेयर हुए। इसी तरह से अगर हम ग्रेड्स की बात कर लें ताकि हमें एक स्टैटिस्टिक्स बनाना आसान हो जाए कि किस ग्रेड पे कौन सा इंस्टीट्यूशन बंद होगा, तो A1 ग्रेड में हमारे पास जस्ट 257 स्टूडेंट्स मेल और 200 इत्तेफाक से इतना ही 57 स्टूडेंट्स फीमेल, लगभग 500 के करीब जो है, इससे थोड़े ज्यादा हमारे पास A1 ग्रेड है। इसी तरह से 1550 टोटल मेल और फीमेल मिला के बी ग्रेड है, तकरीबन बराबर बराबर है। 800 के करीब मेल्स हैं और 700 लगभग 100 के करीब करीब ही फीमेल भी इसमें मौजूद हैं। उसके बाद जब हम बी ग्रेड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 1600 जो है वो बी ग्रेड मेल्स में है, 1100 समथिंग जो है वो फीमेल है। तकरीबन ये बन रहा है 2800 समथिंग जो है वो बन रहे हैं बी ग्रेड। सिमिलरली तकरीबन 3000 के करीब सी ग्रेड बन रहे हैं, 2000 के करीब डी ग्रेड बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेंड जारी है और वो ट्रेंड ये है कि बी, सी और डी ग्रेड हमारे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू A1 और A ग्रेड। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की बी ग्रेड आया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लिए फ्यूचर ऑप्शंस खत्म हो गए, स्टिल उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो जाके फ्यूचर में ऑप्ट कर सकता है। अगर मैं पोजीशंस की बात करूं तो एक मैंने कंपैरिजन शुरू किया था प्री मेडिकल से, यहां पे उस कंपैरिजन में मेल वर्सेस फीमेल रिजल्ट्स, ताकि बच्चे और बच्चियों के रिजल्ट और उनकी पढ़ाई के रुझान को भी हम जरा सा एवेल्युएट कर सकें। तो यहां पे बहरहाल बॉयज ने एक चल रहा था रिकॉर्ड लड़कियों का प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में, वो तोड़ा और यहां पे जो फर्स्ट पोजीशन है वो एक मेल और एक फीमेल दो बच्चों की आई है सेम मार्क्स के साथ। फ्रॉम 1100 988 मार्क्स लिए, 89.81 दोनों बच्चों की परसेंटेज है। और अगर मैं टॉप 10 के ऊपर जब मैं देख रहा हूं तो इसके अंदर तकरीबन प्री इंजीनियरिंग का ट्रेंड यहां पे हमें नजर आ रहा है वापस, जो कि हमारा था इक्वल का, तकरीबन इक्वल लेवल पे बच्चे और इक्वल लेवल पे बच्चियां जो है यहाँ पे टॉप 10 में नजर आ रहे हैं। तो ये तो हो गया स्टैटिस्टिक्स। अब अगर हम बात करें कि हम जर्नल ग्रुप से कहां कहां जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इसको डिफरेंट स्ट्रीम्स में बांट सकते हैं हम। लाइक जनरल ग्रुप वाला जो है बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकता है, बीबीए, एमबीए, एमपीए कर सकता है, कॉमर्स में जा सकता है, सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा आजकल स्कोप चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, सेल्स में जा सकता है।
सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एक ऑप्शन है, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, लैंग्वेजेस, फाइन आर्ट्स, डिजाइन। शायद इसमें डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ना हो, लेकिन क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं, आपके अंदर एक ऐसा सेंस है कि आप कुछ जो है वो हसास तबीयत के मालिक हैं, तो ये फील्ड्स बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। इसी तरह से आगे बात करें, जो लोग कंप्यूटर साइंस लेते हैं वो यूजली आईटी और डिजिटल स्किल्स के लिए लेते हैं, तो यकीनन ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है जनरल ग्रुप वालों के लिए कि मैथमेटिक्स आपने जरूर लिया हो, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि जनरल ग्रुप में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स जरूरी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां मैथ्स के साथ फिजिक्स भी आपका जो है डिमांड करेंगी। अगर आपने मैथ्स और फिजिक्स के साथ कंप्यूटर लिया है, मैथ्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स लिया है, मैथ्स फिजिक्स स्टैट्स लिया है, तो यकीनन आप आईटी से रिलेटेड कोर्सेज में जा सकते हैं। आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, डिजिटल स्किल्स हो गई, और डेटा एनालिटिक्स, फ्रीलांसिंग, इसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा स्कोप आजकल मार्केट में मौजूद है। इसी तरह से अगर बात करें तो हमारे पास लॉ, गवर्नेंस और ये सीएसएस, ब्यूरोक्रेसी, इसमें जाने के ऑप्शन भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। आप जो है इस तरह इस फील्ड को भी सोच सकते हैं। सीएसएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जनरल साइंस ग्रुप से एक और ऑप्शन की अगर बात करें तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। जैसे कि हम बारहा ये बात करते हैं कि अब सिर्फ डिग्री लेना इनफ नहीं है, साथ में आपको स्किल सेट भी लेने हैं, सर्टिफिकेशंस भी करनी है, ऑनलाइन कोर्सेज करें, शॉर्ट कोर्सेज करें। तो है तो ये कॉमर्स बैकग्राउंड से, इस पे ज्यादा फोकस मैं करूंगा जब हम कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ जो है एपिसोड करेंगे। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सीए, एसीसीए वगैरह इस तरह के कोर्सेज करते हैं, इसके साथ वो बैकअप पे फिर बीबीए, बीएसपीए, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इसकी डिग्री लेते हैं। तो जनरल ग्रुप से ये कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज जो मुझे आजकल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसको मैं इमर्जिंग फील्ड्स के अंदर रखता हूं, जिसमें ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप एक है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का, इसका आजकल इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा बूम है। बहुत सारी कंट्रीज यूरोप में ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो 70 to 80% से टूरिज्म इंडस्ट्री से जो है वो कनेक्टेड है। इसी तरह से इवेंट मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हैं, मीडिया प्रोडक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो ये वो सारी फील्ड्स हैं जो जर्नल ग्रुप से स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा फील्ड्स मौजूद हैं। इसमें कौन से एप्टीट्यूड सेट चाहिए होते हैं, कौन से स्किल सेट चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स हैविंग अ जर्नल साइंस बैकग्राउंड must have analytical skills, logical reasoning skills, communication skills, writing skills उनकी अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स उनकी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए, डिजिटल और टेक रिलेटेड स्किल्स, ये वो स्किल्स हैं जो इनकी अच्छी हों। तो कहां कहां जा सकते हैं, क्या क्या जॉब मार्केट्स इनकी हैं, तो इनकी डिमांड पाकिस्तान में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, बाहर के मुल्कों में हर जगह मौजूद है। बैंकिंग सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी, सोशल वर्क, एनजीओज। इसके अलावा अगर अब्रॉड जाएं तो मिडिल ईस्ट में जो है बहुत ज्यादा डिमांड है इन तमाम डिग्रीज की जिनको हमने ऊपर बात की। यूरोप में फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और यकीनन यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि इसमें ऑप्शंस कम है। तो एक एडवाइस जो हम अक्सर देते हैं कि चूज द कैरियर अपॉन योर पैशन। यू आर लकी इफ योर पैशन बिकम योर प्रोफेशन। इसके लिए हमारी एक वीडियो है हु आर यू, उसको आप जरूर देखिएगा, उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आपका पैशन क्या है। जिस तरह से हम ये काम करते हैं पिछली एपिसोड में भी कि एक हम ब्रॉडर रेंज देते हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में ऑफर हो रही हैं और क्या उनकी टेंटेटिव परसेंटेजेस हैं, उसकी जरा से कोई बात कर लेते हैं। जब बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, ये आ जाता है। तकरीबन अब तो पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी इससे रिलेटेड जो है वो एडमिशन जो है करा रही हैं, फील्ड्स दे रही हैं, चाहे वो जनरल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। और अगर आपकी परसेंटेज इवन 60 भी है तो ये फील्ड्स आपके लिए मौजूद हैं। सेम गोज विद सोशल साइंसेज। इसमें कराची यूनिवर्सिटी में बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं, आपके पास सोशल साइंस की पूरी फैकल्टी मौजूद है। कराची से निकलें बाहर तो आपके पास पंजाब में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, इस्लामाबाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां सोशल साइंसेज करा रही हैं। लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसके अंदर आपकी जो है डिबेटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मेमोरी स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग, मंतक जिसे कहते हैं, वो आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें कराची यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ भी है, जाबिस के पास जाबिस करा रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें अगर आपकी 65 से 70% है तो आप वहां पे जा सकते हैं। अगेन कंप्यूटर, डेटा एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई से रिलेटेड तमाम जगहों पे आप जा सकते हैं। इसके लिए भी आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी एनालिटिकल स्किल्स और मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। और अगर आपकी 70+ परसेंटेज जनरल ग्रुप से है
सब्जेक्टेड कि आपके पास मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, तो आप आईटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मीडिया से रिलेटेड। अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप जो है जैसे मैंने पहले कहा कि बिग पिक्चर क्रिएट करना जानते हैं, अगर आपको स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी आती है, आप बड़ी बड़ी चीजें स्केच कर सकते हैं, मेंटल स्केच कर सकते हैं, तो आप जो है कराची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जाए, सीबीएम में डिपार्टमेंट है, जाबस में डिपार्टमेंट है, इसके अलावा इंडस हमारे पास स्कूल ऑफ आर्ट्स है, उधर आप जा सकते हैं, और बहुत सारे इदारे हैं जहां पे अगर आपकी 65+ % है तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से और बहुत सारी डिग्रीज हैं जिनमें आप यकीनन लो परसेंटेज के बावजूद भी जा सकते हैं। आखिर में मैं बात करूंगा कि अगर इतनी स्प्रेड हुई भी ये फील्ड्स और ऑप्शन है, इनको कुछ कैटेगराइज हम करें। मैंने प्री इंजीनियरिंग में एक कैटेगरी आपको बताई थी और प्री मेडिकल में भी बताई थी, वो बहुत ज्यादा जो है हमारे ऑडियंस को पसंद आई, बहुत सारे लोगों ने उस कैटेगरी की बेस में अपने डिसीजंस लिए। तो उसी कैटेगरी को देखते हुए अगर मैं जनरल साइंस ग्रुप से कैटेगरी बनाऊं, तो एक मैं कैटेगरी बनाता हूं हाई डिमांड फील्ड्स की, जिसमें हमारा बिजनेस आ जाता है, आईटी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, लॉ आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कॉर्पोरेटिव जॉब भी हैं, ग्लोबल डिमांड इसकी मौजूद है और अच्छी खासी सैलरी, हाई पेड जॉब है ये सारी। मीडियम अगर हम डिमांड पे आ जाएं तो इसमें सोशल साइंस, मीडिया, कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी, ये फिलहाल मीडियम लेवल पे हैं, जो कि स्टेबल कैरियर आपको दे सकते हैं, एकेडमिया में आपको एंगेज कर सकते हैं, डिफरेंट एनजीओ के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब्स की एंगेजमेंट हो सकती है। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी में बनाता हूं जो कि जनरल साइंस ग्रुप वालों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी, और इमर्जिंग कैटेगरी में मैं रखूंगा फाइन आर्ट्स को, डिफरेंट जो स्टार्टअप्स, आजकल बहुत ट्रेंड है, लोग स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, इसकी तरफ आप आ सकते हो। डिजिटल स्किल्स यकीनन एक इमर्जिंग कैटेगरी में मौजूद है, और इसके अलावा डिफरेंट ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस वगैरह जो आप करते हो, इसके थ्रू आप जो है मुख्तलिफ जॉब्स में भी जा सकते हो, अपने बिजनेस को भी, ई कॉमर्स वगैरह को भी आगे बूस्टअप कर सकते हो। और फाइनली एक यूनिक एक कैटेगरी मैं इसमें जनरल साइंस ग्रुप में दे रहा हूं, और उसका नाम मैंने रखा है क्रॉस कटिंग कैटेगरी। क्रॉस कटिंग कैटेगरी में हम जो है सिविल सर्विसेज की बात कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात कर सकते हैं, इसके अलावा आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं, डिजाइन एंड क्रिएटिविटी की बात कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फीचर कैंडिडेट को दे सकते हैं। सो व्यूअर्स, जनरल ग्रुप को लेकर आज हमने डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर बात की। जनरल ग्रुप को लेकर आज हमने ये देखा कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और कौन कौन से फील्ड्स में हम जा सकते हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आने वाले वीक्स में हम जो मैनेजमेंट साइंस का या जो बिजनेस या कॉमर्स का ग्रुप है, इसके साथ एक एपिसोड लेके आएंगे। इसीलिए आप जुड़े रहिएगा कैंपस टू कैरियर के साथ। कोई सवाल हो तो आप कमेंट पे भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नीचे मौजूद है, आप उस पर भी हमें जो है अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। जल्द ही मेरा Q&A सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, जो कि लाइव होगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर टाइम दे दूंगा और उस टाइम के लिहाज से हम ऑनलाइन आके आपकी क्वेरीज को हल करेंगे। तो जुड़े रहिएगा कैंपस टू कैरियर के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे डॉक्टर मुस्तफा हैदर के नाम से मेरा पेज है, उसको फॉलो करें, तो आप अपडेट रह सकेंगे अपने फ्यूचर एडवाइसेस के साथ। थैंक यू।